देखिए, सिवान जिला में उत्पाद विभाग की ओर से पूरे बिहार में लागू हुआ है कि दारू पर प्रतिबंध लागू हुआ है और इसी पीरियड में सिवान जिला में भी निश्चित तौर पर लागू हुआ है। बाकी सिवान जिला में उत्पाद विभाग की ओर से आम जनता को शोषण किया जाता है। गरीब से गरीब व्यक्ति को रात में पकड़ के लाया जाता है और उसको पकड़ के, और कुछ ऐसे भी केस मिले हैं कि अपने ड्राम में लोग बोतल में दारू रखते हैं और उसके मशीन को वहाँ छुआ देते हैं। जो नहीं पिया रहता है उससे फूंकवाते हैं। तो स्वाभाविक है कि जब उसका मशीन फूंके दारू के एथी में चला जाएगा, फूंकेगा तो उसमें आ जाएगा। तो उस परिस्थिति में भी लोग जेल भेजने का काम करते हैं। बहुत ऐसे लोग आए जिनके पास दारू पकड़ाता है और कहते हैं कि पैसा दीजिएगा तो आपको कम कर दिया जाएगा, कम दिन में बेल हो जाएगा, और नहीं दिया तो आपके ऊपर सारे चीज दब दिया जाएगा। बाकी निश्चित तौर पर कल की घटना में बता देना चाहता हूँ कि कल मैरवा की ओर से एक सुनील कुमार जमदार है उत्पाद विभाग में, वो अपने के सुप्रिटेंडेंट समझते हैं, कहते हैं कि हम ही सब थी में आबकारी विभाग में हम ही सब देखते हैं, मैनेज करते हैं, सब देखते हैं। और इसी पीरियड में वो व्यक्ति कल आ रहे थे इतना अनियंत्रित होके एक तितिरा ठेपहा की एक औरत को धक्का मार दिए, जबकि सरकार के नियम है, सुप्रीम कोर्ट भी आदेश दिया है कि कोई भी व्यक्ति को अगर रोड में एक्सीडेंट होता है, चाहे सरकारी व्यक्ति के गाड़ी से हो चाहे गैर सरकारी व्यक्ति हो, पहले का उसका कर्तव्य बनता है कि उसको उठा के निकटतम अस्पताल में ले जाने का काम किया जाए। बाकी वहाँ लोग चिल्लाते रह गए, बाकी धक्का मार के अपना जान बचा के भाग गए। बाकी उस बूढ़ी औरत को जान चला गया। हम लोग को जानकारी हुआ, मैरवा थाना को सूचना दिए, थाना आए, उसके बाद स्थानीय लोग आए, लाया गया सिवान सदर अस्पताल में, उसका पोस्टमार्टम करा के उन्होंने भेजवाने का काम किए। बाकी निश्चित तौर पर हम सरकार से मांग करेंगे कि इस विभाग के, अगर इस विभाग की गाड़ी के संगे जांच के विषय है कि इस विभाग की गाड़ी से अगर घटना घटी है तो निश्चित तौर पर उस व्यक्ति पर, जो सुनील कुमार जमदार है, वो अपने टीम के ले गए थे, उन पर FIR होना चाहिए और विभाग की ओर से उनको मुआवजा मिलना चाहिए। और नहीं तो मैं विभाग के मंत्री से मांग करता हूं कि आपके विभाग के ऊपर 302 का मुकदमा होना चाहिए। आप कैसे कह सकते हैं कि वो उन्हीं की गाड़ी से ये घटना हुई? इसलिए मैं कह सकता हूं कि वहां के जितने आम पब्लिक थे वो कह रहे थे कि उत्पाद विभाग की गाड़ी थी। सारे लिए प्रतिदिन इन लोगों का रूटीन है, वो लोग बॉर्डर पर जाते हैं, उधर से उठा के लाते हैं और उधर का हर व्यक्ति, बच्चा हर इंसान जानता है ये उत्पाद विभाग की गाड़ी है। अगर मान लीजिए कि नहीं थाना की गाड़ी होती तो थाना तो वहां था, मैरवा थाना की वहां गाड़ी था, अगर उसकी गाड़ी से होता तो वो व्यक्ति नहीं रहता। इसी तरह साल भर पहले एक लड़का को घटना घटा है मीरापुर के नथू छाप पंचायत की घटना है। एक इंजीनियरिंग करने वाला लड़का को धक्का मार दिए ये लोग और आनंद फानंद में अपने भाई के किसी तरह जान बचा के टेम्पू से भेजवाया। हमको भी सूचना दिया, हम लोग गए, इलाज कराए। बाद में उसका बैग ही लोग रखे थे। जो व्यक्ति केस कर गया तो ये लोग डरवा के कह रहे थे कि अगर आप केस कीजिएगा तो आप पर भी दारू वाला हम लोग केस करने का काम करेंगे। जिस तरीके से आप इल्जाम लगा रहे हैं, आपके पास कोई वैलिड साक्ष्य है? चूंकि आप कह रहे हैं कि 302 का मुकदमा चलाया जाएगा। एकदम निश्चित तौर पर जो वहाँ के लोग कह रहे हैं कि उत्पाद विभाग की गाड़ी थी, स्कॉर्पियो थी, नंबर नहीं था। हम लोग प्रतिदिन शाम पब्लिक देखता है, दरौली मैरवा नौतन के बॉर्डर के सारे लोग गाड़ी, सरकारी गाड़ी को चिंते हैं कि कौन विभाग की कौन गाड़ी है, कौन विभाग की नहीं। ऐसा थोड़ा है कि एक दिन हो जाता है, वो प्रतिदिन सुबह शाम जाता है। वैसी श्रीनिवास जी, एक महत्वपूर्ण बात यह है कि इस घटना को लेकर के स्थानीय थाने में प्राथमिकी के लिए आवेदन दिया गया है। आवेदन पर्जन का है कि आज सुबह हम आवेदन दे देंगे। पर्जन निश्चित तौर पर है देने के लिए। बाकी मामला बनता है प्रशासन की, अब प्रशासन उस पर लेगा कि नहीं लेगा ये भी गंभीर बात है। बाकी हम SP साहब से मांग करेंगे कि इस केस को अपने स्तर से जांच कर ले। अगर इस घटना में सही रूप से अगर उत्पाद विभाग की गाड़ी है तो उस पर कानूनी कार्रवाई होना चाहिए, नहीं होगा तो बरी होगा। बाकी निश्चित तौर पर ये सारे लोग, आम पब्लिक, कोई रात का तो मामला नहीं था, दिन में शाम को घटना घटा था, सारे लोग चिंते हैं और लोग हाथ दे रहे थे कि रोकिए इनको, बुढ़िया को उठा ले जाइए, अस्पताल तक पहुंचा दीजिए, बाद में जो होगा सो देखा जाएगा। बाकी लोग उठाने का काम नहीं किए, उसको छोड़ के भागे, जिससे चलते हुए दम तोड़ दिया। काफी गरीब परिवार है, रहने के लिए आवास नहीं है, जमीन नहीं है, तो इसको लेकर के आप स्थानीय CO से क्या कुछ मांग करेंगे? देखिए, हम CO साहब तो इसमें नहीं कुछ कर सकते हैं। बाकी हम जिला पदाधिकारी से और परिवहन विभाग से मांग करेंगे कि रोड एक्सीडेंट में जो 2 लाख रुपया मिलता है वो अविलंब उसको दिया जाए और इंदिरा आवास के तहत माननीय जिला पदाधिकारी महोदय से आग्रह करेंगे, निवेदन करेंगे कि अपने वीडियो से आदेश कर दीजिए तो उनकी गरीबी रेखा को देखते हुए इंदिरा आवास से एक घर का व्यवस्था होनी चाहिए। ठीक है, ये पदाधिकारी जो हैं उत्पाद विभाग के,
अगर इन पर कोई कार्यवाही जिला प्रशासन के स्तर से नहीं होती है तो बतौर समाज सेवी श्रीनिवास यादव का अगला कदम क्या होगा? निश्चित तौर पर श्रीनिवास यादव वीआईपी पार्टी के नेतृत्व में समाज सेवी के नाम से मैंने विभाग मंत्री सुनील कुमार उपाध्याय मंत्री हैं जो गोपालगंज के रहने वाले हैं, उनसे मैं डायरेक्ट मिलूंगा पटना जाके कि आपके विभाग में इस तरह का कारनामा हो रहा है, इस तरह की घटना हो रही है, इस तरह सिवान जिला के लोग को शोषण किया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं कि आप बताइए किसी व्यक्ति को असावयिक व्यक्ति को उठा लाए, हम उसी उत्पाद विभाग के बाद बताते हैं कि यही आखोपुर की घटना है, आखोपुर की घटना है, एक व्यक्ति को उठा लाए और व्यक्ति दारू भी नहीं पिया था। 1 बजे रात में जब उस पर दबाव बनाया गया, विभाग की ओर से अति हुआ, पार्टी के लोग नेता लोग दबाव बनाए तो 1 बजे रात में उसको हाजत से निकाल के भेजने का काम किया गया। तो निश्चित तौर पर जब वो व्यक्ति कहा कि हम जनेऊ के कसम खाते हैं कि हम दारू नहीं पीते, दोबारा मशीन से जांच कर दी जाए, तो उस परिस्थिति में उत्पाद विभाग बैक हो गया और उनको हाजत से निकाल के 1 बजे छोड़ने का काम किया गया। निश्चित तौर पर इस तरह का धंधा चलता है, प्रतिदिन लगभग 5 से लेकर 10 लाख रुपया का धंधा चलता है। उसके विभाग से लाया जाता है दारू और उसमें से 80% दारू मार्केट में बेच दिया जाता है और 20% आदमी पर दिखाने कौन बेचता है? उत्पाद विभाग के लोग बेचते हैं। दोषी मानते हैं? क्लियर है कि उत्पाद विभाग के दोषी है। श्रीनिवास जी, आप उत्पाद विभाग पर लगातार इल्जाम लगा रहे हैं, क्या आपने इसकी शिकायत कभी उनके वरीय पदाधिकारियों से करने की कोशिश की है? एकदम हम कहे वरीय पदाधिकारी से, वरीय पदाधिकारी को कहता कि नहीं हमारे विभाग के इस तरह के कोई काम नहीं करते। बाकी हम बता देना चाहते हैं कि यही महादेवा उकी थाना में उसी विभाग के ड्राइवर दारू बेचने में भी 1 हफ्ता पहले पकड़ा गया था। तो हम पूछना चाहते हैं कि उस विभाग के ड्राइवर जो प्राइवेट में काम करता है उसके पास दारू कहाँ से आया? जांच के विषय है कि नहीं विषय है? आप निश्चित तौर पर आप अपना तंत्र बना लीजिए। इसी विभाग में एक ट्रैक्टर बाहर रखा गया था और ट्रैक्टर चोरी हो गया, आप फिर ट्रैक्टर को ये लोग अपने माध्यम से जो दारू बेचता है उसे मंगवाने का काम किया गया। तो कहीं ना कहीं ये लोग संलिप्त है 2 नंबर धंधा में, सरकार को बदनाम कर रहे हैं। नहीं तो सही रूप से काम करते तो यहाँ के आम पब्लिक कहीं भी तरह से यहाँ वर्दी का ये पूरा धंधा तो चल रहा है, कब तक चलेगा? ये तब तक चलेगा जब आम जनता जागृत नहीं होगी। जब तक जिस दिन आम जनता जागृत हो जाएगी इन लोगों के बोरिया बिस्तर बनाया जाएगा। आप कह रहे हैं कि आप जो विभागीय मंत्री से आप मुलाकात करेंगे इसको लेकर के, क्या आपने कभी जिला पदाधिकारी से मिलने की कोशिश की, आवेदन दिया? आप जिस तरह के गंभीर आरोप लगा रहे हैं ये अपने आप में इन आरोपों की गंभीरता बहुत बड़ी है। आप मिले हैं कभी, प्रयास किया? देखिए, इनके पहले जो जिला पदाधिकारी थे उनसे हम बैठक में ये बात उठाए थे कि उत्पाद विभाग के द्वारा इस तरह के सीवान जिला के आम पब्लिक को शोषण किया जा रहा है। बाकी उन्होंने कहा कि जांच कराएंगे, बाकी उसमें कोई रिजल्ट अभी नहीं आया। बाकी निश्चित तौर पर मैं मांग करता हूं जिला पदाधिकारी महोदय से कि आप सभी विभाग को जांच कर लिए। सीवान जिला को हमको लगता है कि सभी विभाग को हमारे नए जिला पदाधिकारी जांच कर लिए। बाकी उनसे आग्रह करेंगे कि कभी अपने स्तर से किसी भी वक्त में, किसी भी समय में, रात हो चाहे दिन हो, आप जांच कर लीजिए। रात में देखिए जब ये लोग पकड़ के लाते हैं तो दुर्गा मंदिर पर लगता है कि मेला लग रहा था। जब हमको पूछना चाहते हैं, जब उसको पकड़ लिया, हमको जेल भेज ही देना है, उनको सजा होगा, कोर्ट बेल देगा, तो रात में भीड़ लगने की क्या आवश्यकता है? क्या उसका मतलब है? क्या उसमें वार्ता होता है? कौन रात में लिखा पढ़ी होता है? कौन ऐसा कागज डॉक्यूमेंट तैयार होता है? तो इसलिए निश्चित तौर पर हम कहेंगे जिला पदाधिकारी महोदय जी कि एक बार उत्पाद विभाग को जांच कीजिए, सीवान को, गरीब जनता को उद्धार कीजिए, नहीं तो ये लोग शोषण करने का जिस काम पदाधिकारी का आपने बात कर रहे हैं उनका नाम बता दीजिए, वो कहाँ पर पदस्थापित है वो बता दीजिए। वो व्यक्ति सीवान में पदस्थापित है, जमदार के पद पर है, सुनील कुमार यादव नाम है और उन्होंने कहते हैं कि ऊपर से नीचे तक ले सभी लोग हम मैनेज करके चलते हैं, हमको कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता है। इसलिए हम चाहेंगे कि सुप्रिंटेंडेंट साहब सहित जितने उत्पाद विभाग में पोस्टेड लोग हैं, जो स्टाफ है, उनको जांच होना चाहिए, उनका अकाउंट जांच होना चाहिए, उनका डिटेल्स जांच होना चाहिए कि किनके किनके माध्यम पर पैसा खाता से मंगाया जाता है, उनके मोबाइल पर पैसा मंगाया जाता है। माध्यम से भी आप जिलाधिकारी महोदय नहीं, लिखित माध्यम से अब नहीं दिया, लिखित माध्यम से आप करेंगे? इसलिए निश्चित तौर पर करेंगे। हम तो मंत्री से करेंगे, हम मंत्री से करेंगे इसका शिकायत। मंत्री को लिखित देगा अपने पार्टी वीआईपी आदरणीय मुकेश सहनी के पैड पर हमने मांग करेंगे, उनसे अनुशंसा करा के मुख्यमंत्री के पास भेजवाया जाएगा। मुख्यमंत्री की जांच कराएंगे कि सीवान जिला में गरीब आदमी को शोषण किया जा रहा है। श्रीनिवास यादव जी, शराब दारू का मामला
तूल पकड़ते जा रहा है और जिस प्रकार से उत्पाद विभाग के खिलाफ आप जो है मोर्चा संभाल रहे हैं, तो यहाँ बिहार विधानसभा के अध्यक्ष हैं, बिहार विधानसभा में कई सांसद हैं, नेता हैं, ये लोग क्यों खामोश है? भोली भाली सीधी जनता शराब दारू के चक्कर में शोषण उनका हो रहा है, ये लोग क्या कर रहे हैं, कहाँ है? देखिए, हर इंसान का अलग अलग तरीका है काम करने का, हर व्यक्ति का अलग अलग तरीका है। अभी हम लोग के संज्ञान में जो बात आया है उसको हम लोग उठाने का काम करें। हो सकता है कि माननीय सदस्य है, उनके भी संज्ञान में हो गए तो अपने सदन में उठाने का काम करेंगे। ऐसा थोड़े है कि उनका जानता नहीं है, श्रीनिवास यादव के जानता है, उनका भी जनप्रतिनिधि, उनका भी ये लोग वोटर है, जिस क्षेत्र के पढ़ते हैं, सिवानी जिला के लोग है, लोकसभा के एमपी है, उनके क्षेत्र में पड़ता है, विधानसभा के क्षेत्र है, उनके जो मुखिया है, वार्ड है, बीटी सब जनप्रतिनिधि के क्षेत्र में आम जनता पड़ती है। सभी व्यक्ति से आप पूछ लीजिए, ऑन कैमरा होकर पूछ लीजिएगा तो सारे लोग बता दें कि उत्पाद विभाग से हम लोग त्रस्त हैं। चलिए, अब हाल के दिनों में सिवान में खूनी खेल हो रहा है, बेखौफ अपराधी घटना को अंजाम दे रहे हैं, पुलिस प्रशासन का इकबाल खत्म होते जा रहा है, लॉ एंड ऑर्डर पर सवाल खड़ा हो रहा है। यही शहाबुद्दीन साहब थे तो विपक्ष के लोग धरना देते थे कि अपराध बढ़ रहा है, क्रिमिनल का मन बढ़ गया। ये लोग कहाँ सो गए हैं धरना देने वाले? देखिए, धरना वही आदमी देता है जो विपक्ष में होता है। जिस व्यक्ति को सत्ता के लालच लग जाएगा, रसमलाई खाने का आदत हो जाएगा, वो व्यक्ति थोड़े धरना देगा। धरना वो व्यक्ति देता है जिसको प्रशासन से परिचय न हो, जो सरकार में नहीं गया। वही व्यक्ति का लालच होता है कि हम जनता के लड़ाई लड़ेंगे तब हमको जनता मदद करने का काम करेगी। इसलिए हम निश्चित तौर पर मांग करेंगे जिला प्रशासन से और एसपी साहब से, मांग करेंगे कि अगर जहां भी घटना घटती है उस पर त्वरित कार्रवाई करे कि ताकि आगे आओ कोई घटना इस तरह की नहीं घटे। और निश्चित तौर पर मैं बता देना चाहता हूं कि हमने जिस तरह रात रात में देखते हैं कि जिला के एसपी साहब कप्तान महोदय जी ने कई थाना में रात में प्रतिदिन रेड करने का काम करते हैं। एसडीपीओ साहब भी रात में, बाकी अपराधी का काम है अपराध करना, प्रशासन के काम है उसको पकड़ना। बाकी निश्चित तौर पर एसपी साहब से मांग करेंगे कि आप ऐसा खौफ तैयार कीजिए, ऐसा व्यवस्था कीजिए कि कोई परिंदा भी सांस न ले, कोई गलत सामान लेके चलता है, कोई गलत हथियार लेके चलता है तो उसको हिम्मत ना जुटे कि अपने डांड में खोस के निकलने का काम करे। श्रीनिवास जी, आखिरी सवाल, क्या लग रहा है कि श्रीनिवास का ये पहल कब तक रंग लाएगा? एकदम निश्चित तौर पर इस पर कार्रवाई नहीं होगा तो श्रीनिवास यादव का रंग लाएगा। नई प्रशासन सुनेगी, धरना प्रदर्शन के माध्यम से हम दिखाने का काम करेंगे। मैं निश्चित तौर पर बता देना चाहता हूँ कि मैं किसी से डरने वाला नहीं हूँ। किसी भी वक्त में, किसी भी समय में, जिस पार्टी में रहा हूँ पहले भी, अगर जनता की सवाल हुई, जनता के मुद्दा हुआ तो उसके खिलाफ भी धरना प्रदर्शन करके उसके हक हिस्सा दिलवाने का काम किया। निश्चित तौर पर आज के भी समय में अब दावे के साथ बताऊं कि अगर उत्पाद विभाग नहीं सुधरेगा तो उसके खिलाफ श्रीनिवास यादव जेपी चौक पर आमरण अनशन करने पर बाध्य होंगे। चलिए, गौतम यादव जी, समाज सेवी श्रीनिवास यादव को अभी हम लोग सुन रहे थे। गौतम यादव जी से बात करेंगे, माइक लगा दीजिए। गौतम यादव जी, सिवान में उत्पाद विभाग की जो मनमानी सामने आ रही है, और क्या कहेंगे, चूंकि शराब और दारू का मामला काफी तूल पकड़ते जा रहा है? बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले मैं, जो हमारे आदरणीय श्रीनिवास यादव जी ने इस प्रेस वार्ता में जो अपना बात रखा, मैं उससे 100% सहमत होते हुए आगे मैं कुछ कहना चाहता हूँ। कहना यह है कि बिहार के ईमानदार मुख्यमंत्री, शेरे दिल मुख्यमंत्री आदरणीय नीतीश कुमार जी ने 5 अप्रैल 2016 को बिहार में पूर्ण शराबबंदी लागू किया था। उनके मन में यही लालसा थी कि हमारा प्रशासन जो है, पुलिस प्रशासन जो है, आबकारी विभाग, जो भी प्रशासन है, वो बड़े ईमानदारी से इसमें काम करेगा। लेकिन इतने वर्षों में, लगभग 8 वर्षों के बाद भी उत्तरोत्तर बिहार में शराब की बिक्री जो है बढ़ते जा रहा है। इसका मतलब है कि उनका जो प्रशासन है, बिल्कुल इस जो कानून है और शराबबंदी पर जो कई तरह के कानून बने हैं, इस कानून में जो खामियां हैं, उस खामियां से प्रशासन जो है, चाहे आबकारी विभाग हो, चाहे पुलिस प्रशासन हो, इसमें संलिप्त जो भी प्रशासन हो, इस आबकारी विभाग की कानून की खामियों से जनता के बीच जाकर
और जनता का आर्थिक शोषण करने में 100% संलग्न है। इसमें कहीं कहीं कोताही नहीं है, तो नीतीश जी को इस पर भी ध्यान देना होगा। आए दिन देखा जा रहा है, चाहे पुलिस वाले हो, शराब माफियाओं को पकड़ते हैं, किसको पकड़ते हैं? चाहे आबकारी विभाग या पुलिस किसको पकड़ता है शराब के नाम पर? जो मंथली जो बंधा हुआ है उनका राशि शराब बिकवाने के लिए, जो नहीं देता है उसको पकड़ते हैं, और जो देता है थाने के बगल ही में बैठा है, और जो 50,000 1 लाख रुपया मंथली देता है थाना को चाहे आबकारी को, उसको नहीं पकड़ते हैं। उसको बचाने के, उसके डिफेंस में रहता है ये सब, और जो नहीं देता है उसको पकड़ने का काम आप करता है। सीधा ये इल्जाम लगा रहे हैं कि प्रशासन जो है अपने मिली भगत से शराबबंदी को नाकामयाब कर बिल्कुल हमारे शेरे दिल मुख्यमंत्री के इस मिशन को हमारे जनता नहीं, दूसरे नेता नहीं, सिंपल सिविल प्रशासन जो है इसको 75% फेलियर कर दिया है पूर्ण शराबबंदी को, और ये लोग धन की उगाही कर रहे हैं। अगर जो भी थाना प्रभारी है, मैं विशेषकर सिवान जिला का बात करता हूं, जितने भी थाना है उसमें से 20-22 थानेदार जो हैं शराब बिकवाने का आज भी काम करते हैं, और इसकी शिकायत यदि एसपी से की जाती है तो एसपी का क्या कहना है कि वही लोग हमारे आंख और कान होते हैं, किसको हम सस्पेंड करेंगे। तो ये गोपनीय जानकारी आपको कैसे मिली है और इसकी विश्वसनीयता क्या है? आप कह रहे हैं सिर्फ इसलिए मान लिया जाए, ये अपने आप में बहुत बड़ा। हमने इसके पहले जो एसपी थे यहाँ पर, इसके पहले जो अभी वर्तमान एसपी आए हैं, इनके पहले उनसे मैं मिलकर इस बात को कहा था, और मैंने इस बात को 9 सितंबर को मुख्यमंत्री के यहाँ भी उठाया था 2021 कोई में। लिखित साक्ष्य है आपके पास? आपने कोई आवेदन दिया था इसके खिलाफ? बिल्कुल साक्ष्य है मेरे पास। मैंने गोपनीय सूचना शराब माफियाओं को दिया था, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं। जब हम जनता दरबार में गए जब 9 सितंबर 21 को, तो उस एसपी को इतना फटकार लगाया डीजीपी सिंघल साहब, एक इसका क्या कहते हैं भोजपुरी में कि एक कदम नहीं छोड़ना उस एसपी को हमारे सामने बोले। माननीय उच्च न्यायालय पटना ने सिवान के अभी जो वर्तमान में एसपी साहब हैं, इनको निकम्मा कहा था अपने एक टिप्पणी में। क्या लगता है कि वाकई निकम्मा है जो इस तरीके से आबकारी विभाग और सरकारी अफसर जो हैं वो आम जनता का शोषण कर रहे हैं? अगर जो टिप्पणी किया था उच्च न्यायालय, उससे तो मैं सहमत हूं। मैं दावे के साथ ठोक कर कहता हूं कि यदि मैं एसपी रहता और जो उच्च न्यायालय टिप्पणी किया एसपी पर और मैं एसपी रहता, तो मैं पटना से सिवान नहीं आता, वहीं से भी आदेश ले लेता, वहीं से ले लेता।